हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज मैंने आपको प्रश्न दिया था कि मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रश्न मध्य प्रदेश के जो खनिज संसाधन वाला चैप्टर है वहां से पूछा गया है और ये जो हमारा प्रश्न चल रहा है 6 और 5th मार्कर की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा 100 में कैसे लिखना है और फिर हम बात करेंगे 50 में कैसे लिखना है। इस प्रश्न के साथ में एक ट्रेजेडी ये है कि यहाँ पर प्रश्न के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें अवेलेबल होती नहीं है, खासकर जब आपसे सीधा सपाट पूछा जाए कि तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अमूमन आपको तो शायद एक दो खदान ही याद होगी और खासकर मलाज खंड का ही नाम हमें याद आता है, लेकिन जब 100 शब्दों में लिखने की बारी आती तब हमें डिटेल नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। चलिए, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, किंतु यहाँ इसका वितरण मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की गोंडवाना, धारवाड़ एवं कोडप्पा शेल समूह में। तो यहाँ पर शुरुआत में हमने किसके बारे में बात करी कि मध्य प्रदेश में जो खनिज है वह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है। आपको भी पता होगा कि जो मध्य प्रदेश में खनिज है वह प्राय किस क्षेत्र में है, तो वह प्राय है आपका जो पूर्वी क्षेत्र वहां पर, लेकिन अधिकांश जो विकसित एरिया है वो पश्चिमी एरिया। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक बढ़िया सा मैप जहां पर हम बता देंगे कि मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो खासकर तो सिमनाबाद जो है कटनी का वो है। इसके अलावा मलाज खंड है बालाघाट का। देन इसके अलावा सागर और छतरपुर में भी कुछ क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। मैं पहले आपको बता दूं कि इस उत्तर के बारे में ज्यादा डेटा अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए ये उत्तर ज्यादा लिखने में समस्या करेगा, लेकिन फिर भी 100 शब्दों तक तो हम इस उत्तर में पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इनके बारे में कि संपूर्ण भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो लगभग 1/4 आपूर्ति करता है। तो 1/4 यानी कि 25% पूरे भारत का उत्पादित ये लगभग कर देता है। हालांकि कहीं जगह 50 या 40 भी मिलता है, तो शुद्ध रूप से ये 1/4 के आसपास ही करता है पूरे भारत। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा, तो मलाज खंड मध्य प्रदेश की प्रमुख तांबा उत्पादक खान है, जो मेहद बालाघाट में स्थित है। तो कहां पर स्थित है, तो मेहद बालाघाट में हमें लिखना रहेगा। तो देखिए, तांबा उत्पादक क्षेत्र तो आप डायग्राम में वैसे बना चुके, तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लिख दें। तीसरी मैं बात करूं तो मलाज खंड में 20 करोड़ टन तांबे का संभावित भंडार है, जो देश में तांबे के कुल भंडार का 45% है। ओके, तो यहाँ पर ये कुल तांबे का कितना है, 45% यहाँ पर भंडार है। तो बात भंडार की, उत्पादन की नहीं है। आपूर्ति 1/4 भले करता है, यानी कि प्रदान करता है। भंडारित करना और उत्पादित करने में फर्क है, यानी कि कोई आदमी मोटा हो लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके मारने की क्षमता भी उतनी। ओके, तो भंडारित तो अच्छा खासा है, लेकिन उत्पादन 25% के आसपास है। इसके अलावा मलाज खंड में औसत उत्पादन प्रतिवर्ष 2000 से 3000 टन होता है। ओके, इसके अलावा इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक तांबा उत्पादक क्षेत्र कटनी का सिमनाबाद है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य तांबा उत्पादक क्षेत्र में छतरपुर, सागर, जबलपुर के कुछ हिस्सों में भी ये पाया जाता है। तो ये हमने बात करी तांबा उत्पादक के कुछ क्षेत्रों के बारे में। अगर यही हमें 50 में लिखना है, तो यहाँ पर एक तो इस पॉइंट की आप चर्चा कर लें, या एक सीधा सा आप लिख दें यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो यही कि मध्य प्रदेश जो है, मैं आपको सुना के बता देता हूँ, क्योंकि इसमें काटा पीटी आप क्या करेंगे, सीधा से इतना ऊपर वाली बात आपको नहीं लिखनी है और सिर्फ सुन ले 50 में कि मध्य प्रदेश जो है खनिज संपदा की दृष्टि संपन्न राज्य है, जहां पर जो तांबा है कुल भारत का 45% पाया जाता है, लेकिन उत्पादित सिर्फ 25% होता है, जो प्रमुखतया बालाघाट के मेहद जिले के मलाज खंड खान, इसके अलावा सिमनाबाद, कटनी, तो साथ ही छतरपुर, सागर क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 50 शब्दों के आसपास। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ मैं इस उत्तर में आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँ। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा क्लासेस चल रही हैं सुबह 11 से 2 बजे तक, MPPSC स्पेशल, तो वे क्लासेस आप जरूर देखें। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।